जॉब छोड़ दो, राशन लेने लग जाओ, लाइनों में लगो। जॉब छोड़ दो, ये काम क्यों कर रहे हो? तो सच में हिंदू मुस्लिम हो रहा है क्या? सच में हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं हो रहा? अगर मोदी जी आज अगर मुस्लिम के खिलाफ होते ना तो ईद नहीं देते भाई साहब। कब पत्थर जला दो, कोई भरोसा? कौन पत्थर जलाता? कब पत्थर जला दो, कब क्या भरोसा कोई पत्थर जला दो? अभी कहीं से जुलूस निकले, एकदम ही नारे लगने शुरू हो जाए। तुम्हें राशन मिल रहा है ना, भारत के अंदर नारे नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान में नारे लगाएंगे। वक्फ बोर्ड का पूरा हिंदुस्तान बांट दो गरीबों में। किसी मुसलमान को अपनी गर्ज के लिए कुछ नहीं चाहिए होता। किसी मुसलमान को कुछ नहीं ये चाहिए होता तो मुर्शिदाबाद में पत्थर का झक मारने के लिए लेके आ रहे हो? मुझे दिक्कत है मुगल मानों से, मुझे दिक्कत है जो मुगल की औलादे हैं उनसे, मुझे दिक्कत है जो बाबर को अपना बाप समझते हैं उनसे, मुझे दिक्कत है जो मेरी जमीन कब्जा कर रहा है उससे, मुझे दिक्कत है जो मेरी बहन बेटियों का लव जिहाद करवा रहा है उससे। मुसलमान न कभी खतरे में था न कभी आएगा, वो सिर्फ उससे डरता है। सरकार इतना कांड कर रही है भारत के अंदर कि पक्के मकानी बना के दे रही है, फ्री का राशन भी दे रही है। ये भाई साहब भी लाइन में लग के सबसे पहले लेते होंगे। ये जो यहाँ पे बकवास कर रहे हैं कि सरकार फंसा रही है हम लोगों को, कितना फंसे बैठे हैं। बात तो सुनो पहले, पक्के मकान मिल रहे हैं। लॉकडाउन जैसी स्थिति संभाली, लॉकडाउन में जब जीडीपी पूरी तरीके से गिर गई थी तब भी राशन नहीं बंद किया और आज भी नहीं बंद किया। क्यों आ रहे हो? जॉब छोड़ दो, राशन लेने लग जाओ, लाइनों में लगो। जॉब छोड़ दो, ये काम क्यों कर रहे हो? तो सच में हिंदू मुस्लिम हो रहा है क्या? सच में हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं हो रहा? जो अभी कोई यहाँ पे नाम जान के नहीं होता था, अब तिलक लगा के एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, कोई टोपी लगा के दूर हो रहा है। इनको राशन मिल रहा है ना, जॉब छोड़ दो। अचानक पत्थर जलाओगे तो पहचान नहीं होगी। कब पत्थर जला दो, कोई भरोसा? कौन पत्थर जलाता? कब पत्थर जला दो, कब क्या भरोसा कोई पत्थर जला दो? हमेशा पहल किधर से होती है, किधर से गलत बात नहीं। आप जाके अभी कहीं से जुलूस निकले, एकदम ही नारे लगने शुरू हो जाए। तुम्हें राशन मिल रहा है ना, भारत के अंदर नारे नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान में नारे लगाएंगे। मैं यही लगा रहा हूँ। मुझे है भी नहीं माइक की जरूरत, मुझे है भी नहीं माइक की। सवाल पे आते हैं भैया, देखिए सवाल पे आते हैं, सवाल पे भैया 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 वाला भारत नहीं, पुराना भारत के नए भारत नहीं। अच्छा मैं एक बात बताओ, सवाल पे आ जाते हैं। मैं भी माइक लेके खड़ी हूँ तो मेरी भी सुन लीजिए प्लीज। सवाल पे आ जाते हैं। अच्छा क्या सच में लगता है? एक मिनट चुप हो जाइए थोड़ा, मैं आ रही हूँ आपके पास भी। देखिए 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 देखिए, क्या सच में जो सरकार है हिंदू मुस्लिम कर रही है? क्योंकि सरकार कर रही है, आम पब्लिक कहाँ चाह रही है? अभी भी ये पालिका मार्केट में आप चले आओ, कोई किसी को धर्म देख के कस्टमर पूछेगा कि धर्म है तो ये खरीदो या नहीं खरीदो। सरकार ही आने के टाइम पे नाम क्यों आने लग जाते हैं? वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हैं आप? वक्त भी लाया है, वो क्यों नहीं समर्थन करते हैं? अगर सरकार हित में करेगी ना, वक्फ बोर्ड का पूरा हिंदुस्तान बांट दो गरीबों में। किसी मुसलमान को अपनी गर्ज के लिए कुछ नहीं चाहिए होता। किसी मुसलमान को कुछ नहीं ये चाहिए होता तो मुर्शिदाबाद में पत्थर का झक मारने के लिए लेके आ रहे हो? हाँ, और अभी ये भाई ने बोला, अब मुझे बोलने दोगे? थोड़ा सब्र रखो। ये भाई ने अभी बोला कि सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है। सरकार भारत में हिंदू मुस्लिम कर रही है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में दोनों जगह मुसलमान है। एक दूसरे को क्यों मार रहे हो? सीरिया, यमन, लेबनान, ईरान, इराक, ये सारी जगह पे कौन है? इराक, ये सब में मुसलमान है। एक दूसरे को क्यों मार रहे हो? हर बार बम अगर कहीं फटता है तो मस्जिद में क्यों फटता है भाई? बताओ, सरतन से जुदा एक ही कम्युनिटी के लोग क्यों करते हैं? हर बार आतंकवादी सिर्फ मुसलमान, अब्दुल रहमान, रकीब, शकीब, यही लोग क्यों निकलते हैं? बताओ ना। हर जगह पे आप देख लो, इजराइल और फिलिस्तीन में यहूदी वर्सेस इस्लाम, फ्रांस में क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम, सीरिया में मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम, भारत में हिंदू वर्सेस मुस्लिम। हर जगह पे, अच्छा हर जगह पे एक मुस्लिम क्यों कॉमन आता है? इस्लाम से मुसलमान से, ये बताओ। हमें दिक्कत से मुसलमान से ना, मुझे दिक्कत इस्लाम से है ना, मुझे मुसलमान क्यों रही है? बोलने तो दो ना। मुझे इस्लाम से है ना मुसलमान से, लेकिन मुझे दिक्कत है मुगल मानों से, मुझे दिक्कत है जो मुगल की औलादे हैं उनसे, मुझे दिक्कत है जो बाबर को अपना बाप समझते हैं उनसे, मुझे दिक्कत है जो मेरी जमीन कब्जा कर रहा है उससे, मुझे दिक्कत है जो मेरी बहन बेटियों का लव जिहाद करवा रहा है उससे। किसने कब्जा कर लिया? किसने कब्जा कर ली? कि अगर कब्जा नहीं कर, पेपर है तुम्हारी जमीन के, जो जमीन तुम्हारी कब्जा कर रखी पेपर है उसके। अभी जमीन हो गई। ये चाचा ना, ये चाचा को टाइम नहीं मिल पाता। ओवैसी ने अभी संसद में खड़े होकर भाषण दिया था कि यूपी में 1,20,000 हमारे पास जमीन है, जिसमें से 1,12,000 के पास पेपर ही नहीं है। मुसलमानों, तुम्हारे मदरसे मस्जिद सारी गई। तो भैया अगर पेपर होता तो तुम इतना तिलबिलाते क्यों? अगर इनके पास पेपर है
तो मुर्शिदाबाद में तुम पत्थर लेके क्यों निकल रहे हो बताओ? तुम्हारे साथ हूँ, अच्छा पंगा, अच्छा तुम्हारे पंगा। साथ हूँ। एक सेकंड, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाचा एक सेकंड, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कह रहा हूँ जितनी मस्जिद है ना गिरा दो। मुसलमान तो नाम क्या मुसलमान है, जो एक टाइम की नमाज पढ़ने नहीं जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ सारी मस्जिदें गिरा दो, हमें मस्जिद में जाने की नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इलीगल होंगी तो वो भी गिरेंगी, लीगल को नहीं, लीगल नहीं छुएंगे। लीगल भी गिरा दो। अरे हम भारत वाले हैं, हम आतंकवादी थोड़ी हैं कि कोई भी मस्जिद में जाके बम लगा के फट जाएंगे। वीडियो क्यों आ रही है? कौन सा? के टाइम पे मस्जिद कौन सा? गेटों पे वो पढ़ना है, वो क्या आ रहा है? पता नहीं कहाँ से देख के चले आते हैं, पता नहीं कहाँ से देख के चले आ जाते हैं। जमीन सबसे ज्यादा कब्जा करेंगे ये लोग, आतंकवाद सबसे ज्यादा करेंगे ये लोग, पत्थरबाजी सबसे ज्यादा करेंगे ये लोग, और बाद में विक्टिम कार्ड खेलने भी आ जाएंगे। तो भैया अब भारत में विक्टिम कार्ड नहीं चलने वाला। इन्होंने क्या बोला था, धारा 370 नहीं हटेगी, दबा के विक्टिम कार्ड खेला था, हट गई, कुछ नहीं उखाड़ पाए। इन्होंने बोला था सीए एनआरसी नहीं लगेगा, सीए एनआरसी नहीं लगेगा, शाहीन बाग में बैठ के बिरयानी खाई, क्या हुआ, लग गया लागू हो गया। क्या सच में जो मुस्लिम है वो भारत में यूनिवर्सिटी से पढ़ के देखिए आ रहा है तो मैं भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल के दिखा देता हूँ। अगर ये वीडियो निकल गई यही माफी मांग लेंगे ये सारे। अच्छा क्या कहना चाहेंगे लोग? मैंने देखिए इनसे एक चीज पूछी बस मैम, मैंने इनसे एक चीज पूछी, दिक्कत किससे है? भारत में मुस्लिम खतरे में, क्या भारत में मुस्लिम खतरे में? न किसी देश में न किसी दुनिया में मुसलमान न कभी खतरे में था न कभी आएगा। वो सिर्फ उससे डरता है, मौत के लिए तो कभी डरा ही नहीं मुसलमान। ये बात तो तब भी है, चाहे पुलिस हो आर्मी हो। बताऊं ये भाई, पुलिस आर्मी के सामने भी मौत है। ये भाई भूल गए हैं, यही कुछ दिन पहले ओवैसी भी डायलॉग मारता था सेम ये भाई की तरह, मुसलमान तो किसी भाई से नहीं किसी डरता। मुसलमान और को जैसे तो उत्तर प्रदेश में उत्तर पहुंचा, गाड़ी पे एक गोली पड़ी, उसके अगले दिन ओवैसी का ट्वीट आ गया, भैया यूपी सरकार से मैं सिक्योरिटी चाहता हूं, हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। ये सब दोगलापन है मैम, इनको डर देखना है ना, इनको डर देखना है तो जाके फिलिस्तीन वालों से पूछो, रोज चड्डी में मुत रहे हो इजराइल के नाम से। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही कूदा है, अरे मेरी बात सुन, इतना ही कूदा है तो जाओ लड़ो, जाओ लड़ो इस्लाम में, जाओ लड़ो ना भाई। इजराइल में जाके नहीं लड़ेंगे, इजराइल में जाके फिलिस्तीन के तरफ से नहीं लड़ेंगे, भारत में सारी बकवास करवा लो बस, वहाँ पे भी सारी बकवास करवा लो इजराइल पे। ये भाई बोल रहे हैं, ये भाई कर रहा हो ना, एक सेकंड, इजराइल का सपोर्टर, इजराइल का कर रहा हो ना, खुल के सपोर्टर हूँ भाई। एक सेकंड मैम, इजराइल की किताब पढ़ लेना, उनमें ना आपको क्या कहा गया है, उनकी किताब पढ़ लेना। चलो मैं बोलता हूँ, मालूम नहीं, मैं बोलता हूँ, पढ़ा है भाई ने इतिहास अच्छे से। अब ये भाई का जवाब दे दूँ। इन्हें अपनी किताबों का पता नहीं। इजराइल क्यों लड़ रहा है मुसलमानों से, वहाँ पढ़ो। और उनकी किताबों में आपके लिए क्या लिखा हुआ है कि ना आपके, मैं बोलता हूँ गिरा हुआ लिखा होगा, फिर भी मैं इजराइल का सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ है वो, इसलिए आतंकवादियों के खिलाफ है, आतंकवादियों के खिलाफ है। अगर इजराइल बोल देना कि मुझे फिलिस्तीन के ऊपर हमला कर रहा है, तुम्हारे ऊपर हमला नहीं किया, इंडिया के ऊपर हमला नहीं किया, वो देश का गद्दार है जो इजराइल का विरोधी है, क्योंकि इजराइल ने कभी भी इंडिया के ऊपर हमला नहीं किया। ये गद्दार है जो देश का इजराइल पे विरोधी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमास एक आतंकी संगठन है, उसने 1400 यहूदियों को मारा, तब जाके उसने गाजा पे हमला किया। मारेगा वो तो मारेगा आतंकियों को मारेगा। हमास पूरी दुनिया में इस्लामिक लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया में इस्लामिक लड़ रहे हैं, वक्त पे रहते हैं मैम, सबसे यही लड़ रहे हैं। देखो यूरोप में क्यों नहीं मारता, पूरी दुनिया से देखो औरंगजेब कौन था, औरंगजेब कौन, तालिबान कौन है, तालिबान ने पूरे सब हिंदू को खाली कर दिया है। आतंकवादी था, लुटेरा था। बोर्ड पे रहते हैं, वक्त बोर्ड। देखिए वक्फ बोर्ड पे आते हैं, वक्फ बोर्ड के, देखिए वक्फ बोर्ड पे आते हैं। वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया है सरकार ने, जो बिल लेके आई है, क्या ये मुस्लिम के हित में है? क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियां यही कह रही है कि मुस्लिम की संपत्ति चली ये एक कानूनी वो है कि ये अब गैर कानूनी तौर से मस्जिदें तोड़ नहीं पा रहा है, तो ये कानून का सहारा ले रहा है, हर चीज का वो हो रहा है, वो चीज होगा। अच्छा क्या सच में मस्जिद? हाँ नहीं मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हो एक सुनिए आप बोल रहे हैं एक बिल का सहारा लेके वो मोदी जी जा रहे हैं आगे, है ना, तीन जगह वो पास हो गया है, ठीक है। आप कह रहे हो ओवैसी जी आप लोगों को सबको खिलाफ करें, कई आप सभी मुसलमान एक नहीं है भाई साहब, आप भी मुस्लिम हो, मेरी बात सुनो, हम मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, है ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। कई भाई आपके भी ये कह रहे हैं कि ये जो बिल आ रहा है वो सही है, ये बिल जो आ रहा है वो सही है। आप मेरी एक बार बात सुनिए, 2013 तक 2013 तक जो आपके पास 18 लाख एकड़ जमीन थी, वो एक साल के अंदर कैसे कहते हैं 25 लाख से ऊपर होगी जमीन, ये बताइए आप मुझे। वो सिर्फ कांग्रेस की तरफ से हुई है भाई साहब, क्योंकि
क्योंकि उन्होंने जमीन को अब 1 साल में जो मुस्लिम वोटर ना भाई साहब, हम आपको एक बार कह रहे हैं भाई एक हम सबको 1 साल लेके चलना है, ठीक है। मैं हिंदू आप मुस्लिम हूँ, कोई खून निकालोगे एक ही है, आपका और मेरा एक ही है। पर देखो 1 साल के अंदर आपके पास 18 लाख से जमीन ऊपर नहीं थी, 1 साल के अंदर वो इतनी कैसे बढ़ गई आप ये बताइए। मैं तो मैम देखिए, मैं उनसे कह रहा हूँ, उन पे तो है ना चाचा, एक युवा और महिला के बीच में डिबेट चल रही तो आप मैं उनसे कह रहा हूँ जिन्होंने है ना, देखो आप है ना, आप कह रहे हो ना, ये अगर मैं इस जगह पे खड़ा हूँ ना, अगर मेरे इस्लाम ने मुझे इतनी इजाज़त दी, अगर मैंने यहाँ कदम रख लिया नहीं मेरी हराम हो गई। जिन्होंने अगर वो करे ना, उनके लिए साजिश होनी चाहिए, उनको वो करना चाहिए, मैं उनके साथ हूँ। वही तभी तो बिल लेके आ रहे हैं वो। मैं ना इस चीज़ में यहाँ नहीं आया, मैं हिंदू मुसलमान पाया, मुझे ये चीज़ जाननी थी दिक्कत किससे, इस्लाम से मुसलमान से, वो जवाब मैं देता हूँ। आज अगर मोदी जी सुनिए, अगर मोदी जी आज अगर मुस्लिम के खिलाफ होते ना तो वो ईद नहीं देते भाई साहब, वो ईद नहीं देते, ठीक है ना। उन्होंने ईद ही दी आप लोगों को। और दूसरी बात है, मैं आपको एक बात कहती हूँ, ना ही योगी जी आप लोगों के खिलाफ है, ना ही मोदी जी आपके। वो कह रहे हैं एक बार बिल आने तो दो, एक बार बिल में आया क्या वो पढ़ो तो सही आप। मैम देखिए, एक है ना, जैसे यहाँ भीड़ लगी हुई है ना, ऐसे है ना पूरे पार्लियामेंट में पूरी भीड़ लगती है, ठीक है। वो हर कोई अपना नज़रिया रखता है, हर कोई अपना वो बताता है, ठीक है। अगर वो सही कर रहे हैं, देखिए हक का देता है ना ऊपर वाला भी साथ, अगर वो हक पे होंगे तो वो जीत जाएंगे। मैं वही तो कह रही हूँ भाई साहब, एक बार नहीं मैं आपसे माफी मांग भाई साहब, मैं तो आपको एक बात कह रही हूँ, एक बार बिल आने तो दो, उनको देखने तो दो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, है ना। आपके कोई कब्रिस्तान उन्होंने छीनेंगे नहीं, वो आपकी दरगाह नहीं छीनेंगे। जो चीज आप लोगों के हक में वो तो है। हाँ नहीं, अरे मैम मैं बता रहा हूँ, हम कहते हैं हमारा मंदिर ना टूटे, हम आपकी दरगाह क्यों तोड़ेंगे।